टेम्परेचर भी बाहर घटा रहे, फीवर रहे तो सर्जरी नहीं होती है। तो ये वाइटल साइन सर्जरी के पहले में मापना जरूरी है। पेशेंट को कुछ भी चीज खाने को नहीं देना है 8 घंटा पहले सर्जरी का। आपको कभी कांटा चुभ जाए तो कैसा दर्द होता है, अगर किसी को काटेंगे तो कैसा दर्द करेगा। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन या प्री एनेस्थेटिक चेकअप। प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन को हम लोग PAEV कहते हैं और इसका हम लोग PACV बोलते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। यानी ये एक ऐसा चेकअप है जो सर्जरी के पहले एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उस पेशेंट का जांच करते हैं जिसका सर्जरी होना है। ये जरूरी चीजें हैं क्योंकि अगर पेशेंट का जांच नहीं होगा और डायरेक्ट सर्जरी में इन्वॉल्व कर दी जाएगी तो बहुत सारे साइड इफेक्ट पेशेंट के बॉडी पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि उस पेशेंट का जांच क्या क्या होना चाहिए, उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री है, उसके अंदर में कोई डिजीज तो नहीं है, वो पहले कभी सर्जरी तो नहीं करवाए हुए है, कोई स्मोकिंग करता है या तो कोई पहले शराब पीता है या तो कोई और चीज का सेवन करता है, ड्रग्स वगैरह का, या फिर उस आदमी को के बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि उसका हार्ट बीट क्या है, उसका BP क्या है, पल्स रेट क्या है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका और भी बॉडी का जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं PAC के अंदर में। उसके बाद हम फिर सर्जरी के लिए अप्रूव करते हैं। तो PAC का जो काम होता है मेनली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो कि एक्सपीरियंस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है इसके अंदर में होना चाहिए। PAC को हम लोग सर्जरी से 5 से 8 घंटा पहले करते हैं। एनेस्थेसिया देते इसलिए है कि पेशेंट बेहोश हो जाए, नहीं तो होश में अगर देंगे तो फिर समझ सकते हैं क्या हो सकता है, काफी दर्द करेगा। आपको कभी कांटा चुभ जाए तो कैसा दर्द होता है, अगर किसी को काटेंगे तो कैसा दर्द करेगा। तो इसीलिए हमें वो दर्द ना हो, किसी तरह की याद नहीं रहे, किसी तरह का फील नहीं हो सेंसेशन का, तो इसलिए हम देते हैं एनेस्थेसिया ड्रग्स को, जिससे पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ समय के लिए। तो इसके जांच इसको देने के पहले हम PAC करते हैं। ये जरूरी चीजें हैं, नहीं तो फिर आप जो है पेशेंट के बॉडी पर एनेस्थेसिया देंगे दवा तो कुछ और रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए वो आदमी शराब पीता हो और आपको बताया नहीं गया तो क्या करेंगे आप, नॉर्मल जो डोज है वही डोज देंगे तो उससे पेशेंट बेहोश नहीं होगा, क्योंकि शराब भी पेशेंट को बेहोशी करने का ही काम करता है। वो ऑलरेडी नशा का क्या है, वो आदी है, और आप नशा का और दवा देंगे उसको तो बेहोशी जल्दी नहीं होगा। कहने का मतलब जो आदमी अगर अल्कोहल लेता हो तो उसका बॉडी उसके प्रति रेसिस्ट कर चुका है, तो उसको डोज बढ़ा के देना पड़ेगा हमें। इसलिए PAC में इसी सब के बारे में डिस्कशन की जाती है। तो हम लोग पहला क्या देखेंगे इसमें, पर्सनल हिस्ट्री, यानी पेशेंट को हम पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे कि क्या क्या उसका बॉडी में है। जैसे कि इसका वाइटल साइन मतलब हो गया आपका पेशेंट का, जैसे SIGNS साइंस, इसमें हम चेक करेंगे पेशेंट का, जैसे BP हो गया, जैसे पल्स रेट या पल्स प्रेशर भी कर सकते हैं, इसी को हार्ट रेट कहते हैं हम लोग है। रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन के बाद में टेम्परेचर। तो ये हम 4 चीज को बेसिकली हम वाइटल साइन में मापते हैं पेशेंट का, जो सर्जरी के पहले अनिवार्य है। अगर पेशेंट का BP बढ़ा हुआ हो सर्जरी रोकना पड़ता है, पेशेंट का पल्स रेट बढ़ा हुआ रहे या घटा हुआ रहे तो उसको सर्जरी रोकना पड़ेगा। रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही हो तो उसमें भी सर्जरी रोकना पड़ेगा। टेम्परेचर भी बढ़ा घटा रहे, फीवर रहे तो सर्जरी नहीं होती है। तो ये वाइटल साइन सर्जरी के पहले में मापना जरूरी है। अब पर्सनल हिस्ट्री में किसी को एलर्जी है, मान लिया कि किसी को एलर्जी अगर हो रहा हो किसी चीज से, तो अगर हम उस दवा देंगे तो मे भी रिएक्शन कर जाए। मान लिया कि आपको पैरासिटामोल से रिएक्शन एलर्जी है, तो अगर हम पैरासिटामोल देंगे, हमको बताइएगा नहीं आप, तो आपको रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए हम एलर्जी को पूछते हैं कि एलर्जी कोई चीज तो नहीं है। एलर्जी के बाद में स्मोकिंग, यानी कि अगर कोई नशा करते हो आप, जैसे कि सिगरेट पीना या फिर गांजा वगैरह चरस वगैरह लेते हैं, तो उसी को बताइए डॉक्टर को, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दवा का डोज बढ़ाई जाएगी। अल्कोहल लेते हैं, हिस्ट्री में और भी आएगा। पर्सनल हिस्ट्री हो गया। अब ये प्लेन हिस्ट्री को देखिए, इसमें आपका आएगा जैसे सर्जरी, अगर आप पहले कोई सर्जरी करवाए हुए हैं, जैसे किसी का अपेंडिक्स का सर्जरी होता है, किसी का हर्निया का सर्जरी हो जाए, किसी का गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो, किसी किडनी का, किसी का हार्ट का, किसी का लीवर का, किसी का इंटेस्टाइन का, किसी का LSCS हुआ हो, चाइल्ड डिलीवरी यानी सर्जरी द्वारा, तो इस सब केस में आपको डॉक्टर को पहले बताना चाहिए कि हाँ हमें सर्जरी पहले हुई है। सर्जरी के बाद में मेडिकेशन, कोई आप दवा ले रहे हैं आप, सिस्टेमिक डिजीज, अगर कोई सिस्टम जैसे कि CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कोई दिक्कत आपको, जैसे हार्ट रेट बढ़ा हुआ आता है कभी आपका, जैसे आपको हार्ट अटैक आती है, कभी कभी आपका BP लो हो जाती है,
कभी आपको कार्डियक अरेस्ट आई हुए हो, कार्डियक अरिथमिया हो गया हो, यानी बहुत सारा कंडीशन जो हार्ट में हो सकता है, तो आपको सिस्टेमिक डिजीज बताना पड़ेगा। ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत हो तो बताइए, रेस्पिरेटरी से संबंधित कोई दिक्कत हो उसको बताइए। एनपीओ, एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, नील पर ओरल, नील मतलब नहीं, पर ओरल का मतलब मुंह द्वारा, यानी मुंह द्वारा पेशेंट को कुछ भी चीज खाने को नहीं देना है 8 घंटा पहले सर्जरी का। सर्जरी होना हो अगर 4 बजे शाम में, तो उससे 8 घंटा पहले हमें पेशेंट को खाने पीने के लिए कुछ भी चीज, जैसे रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जी चावल चिकन मटन, मतलब कुछ भी चीज खाने को नहीं देना है। अगर हो तो उसको सिर्फ जूस पिलाइए और फ्लूइड पे मेंटेन कराइए, क्योंकि खाने के बाद में उसका इंटेस्टाइन वर्क करेगा। तो ये सब पॉइंट्स को आपको पीएससी देखना पड़ता है। बहुत जगह आपको कही जाएगी कि पीएससी को मात्र 2 घंटा पहले करना चाहिए, तो वो भी सही है 2 घंटा पहले, इसलिए कि यहाँ वाइटल साइन है, और वाइटल साइन बीपी आपका बदलते रहता है ना, बीपी बदलते रहता है। जैसे मान लिया किसी का बीपी अभी अगर 120/80 है, तो 1 घंटे 10 मिनट के बाद में अगर कुछ काम किया तो उसका बीपी 130/90 भी हो सकता है। अगर वो आदमी सोया हुआ है 110/70 भी हो सकता है बीपी उसका, 112/68 भी हो सकता है बीपी उसका, कोई बड़ी बात नहीं है। बीपी माने 10 मिनट 15 मिनट में बदलते रहता है, माइनस प्लस होते रहता है। तो ये सब चारों चीजें जो लिखा हुआ है, बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ये सब टाइम टाइम पे बदलते रहेगा आपका। तो ध्यान रहे कि हमें पल्स आपका वाइटल साइन को स्पेशली हम सर्जरी के 1 घंटा पहले चेक करेंगे। बाकी बात 5 से 8 घंटे के बीच में एलर्जी हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, हिस्ट्री में सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, सिस्टेमिक डिजीज हो गया, आपका ये सब चीजों को पूछ लेना है। जिससे क्या होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं और फिर सर्जरी होता है। जैसे पीएससी कंप्लीट होगा, सोशियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, सर्जन को कॉल करेंगे, और वो सर्जन फिर क्या होंगे, सर्जरी के लिए प्रिपेयर होंगे, और वो जब पेशेंट को शिफ्ट करेंगे जब हम ओटी में, तब जाकर के सर्जरी का प्रोसेस से पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा। एनेस्थीसिया जब देंगे उसके बाद में एनेस्थीसिया देंगे तो उसमें पता हमको है कि स्मोकिंग करता है डोज बढ़ा के देना है, एलर्जी है तो वो दवा नहीं देना है, अल्कोहल लेता हो तो फिर डोज बढ़ा के देना है, अगर कोई बीमारी हो तो उस बीमारी में क्या क्या रिएक्शन हो सकता है दवा का, उस दवा को नहीं देना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं सोशियोलॉजिस्ट द्वारा मिल करके, और फिर जाकर के फाइनली हम सर्जरी में पार्टिसिपेट होते हैं और फिर सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को हम जानते हैं पीएससी के अंदर में या पीएई के अंदर में। ठीक है, तो आज हमने आपको इस तरह से बताया है। कहीं कोई वीडियो में अगर लगता हो कि नहीं इसमें सुधार होनी चाहिए तो उसको आप बताइए, और कोई जानकारी आपको और भी चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को और भी बताइए, शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ेगा और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।